इंडी गैंग ने जैसे संगठित होकर एक तय किया है कि इस तरह की हरकतें शुरू की जाएं अपने अपने राज्यों में, कि उसका नतीजा ये हो कि सब सारे राज्य एक दूसरे को दुश्मन की निगाह से देखने लगे और भारत टूटने की एक तरह से शुरुआत हो गई है। मनीष जी, देखिए, मैं इस आदमी का कतई समर्थक नहीं हूँ, ये भी राजनीति कर रहा है, राजनीतिक भाषण दे रहा है, लेकिन ये बात जो कह रहा है वो बात बिल्कुल सही है। तो इस प्रशांत किशोर को जब ये बात करनी चाहिए थी, इंडी गैंग पे हमला करना चाहिए था, तो ये यहाँ की सरकार को कोसने लगा। सरकार को कोसने के लिए 365 दिन है। ये भी मनीष जी उसी एजेंडे का आ जाता है कि इंडी गैंग भारत का बंटवारा कर रहा है। ये भी उसी बंटवारे की लाइन पे बात कर रहा है प्रशांत किशोर। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर आज बिहार दिवस है, बिहार की जयंती है और पूरे देश में बिहारी अपने आप को अपने लिट्टी चोखा से लेके चाणक्य और वैशाली से लोकतंत्र देने के पाठ, नालंदा से शिक्षा, दुनिया को शिक्षा में जागृत करने के पाठ को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में बिहारी पीटे जा रहे हैं, कर्नाटक में मराठी पीटे जा रहे हैं भाषाई आधार पे। एक नई आग लगाने की कोशिश की है राहुल गांधी की अगुवाई में ये एनडी गैंग ने। क्या सचमुच भारत तोड़ो अभियान में लग गए हैं ये भारत जोड़ो अभियान नाम दे करके? हाँ मनीष जी, पूरे इंडी गैंग ने जैसे संगठित होकर एक तय किया है कि इस तरह की हरकतें शुरू की जाएं अपने अपने राज्यों में, कि उसका नतीजा ये हो कि सब सारे राज्य एक दूसरे को दुश्मन की निगाह से देखने लगे और भारत टूटने की एक तरह से शुरुआत हो गई है। जरा गौर करिए कि कर्नाटक का जिला बेलगावी, और वहां पर एक बस वाले को इसलिए मारा गया क्योंकि वो मराठी बता रहे हैं कि उसको मराठी नहीं बोल रहा था। मारने वाले कौन थे, क्या कारण था, लेकिन मराठी वर्सेस कर्नाटक, ये विभाजन बड़ा स्पष्ट हो जाए, इसके लिए उसको मारा गया बहुत बुरी तरीके से। बस का कंडक्टर है और वो मराठी नहीं बोल रहा था, तो मराठी आदमी कर्नाटक के अंदर आके तो मारेगा नहीं, तो जानबूझकर। और उसका नतीजा ये निकला कि दूसरे दिन कर्नाटक बंद, पूरा कर्नाटक बंद। ये जो कर्नाटक बंद किया, तो ये पूरी साजिश के तहत, क्योंकि वो जो मुसलमानों को आरक्षण दिया है कांग्रेस ने, उससे लोगों का ध्यान हटा दिया जाए और एक तरह से मराठी वर्सेस कर्नाटक, महाराष्ट्र वर्सेस कर्नाटक, इस लड़ाई को ज्यादा तूल दे दिया जाए और वो उनका कुकर्म छुप जाए, जो देशघाती कुकर्म है, पिछड़ों दलितों या सामान्य हिंदुओं के हक को मारने वाला कुकर्म है, जो छीन कर मुसलमानों को दे दिया गया, उससे बिल्कुल शांति बरती जाए। तो ये हुआ कर्नाटक के अंदर। दूसरा मनीष जी, चंडीगढ़ में पंजाब, वहां भी इंडी गवर्नमेंट की सरकार। जरा दर्शक गौर करें कि कर्नाटक में इंडी गवर्नमेंट और पंजाब में, तो पंजाब के अंदर आज जो बिहार दिवस की बात कर रहे हैं मनीष जी, कि आज बिहार दिवस मनाया जा रहा है और बिहारी छात्रों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया है रोड के बिल्कुल मैदान के अंदर। और ये मेरे ख्याल से ये वो वही वाला दौर आ गया जो भिंडरावाले वाला दौर था, कि भिंडरावाले के समय में तो सबको मारता था, जो भी गैर पंजाबी है या पंजाब का रहने वाला नहीं, सबको मारता था। और ये देखिए कि मैदान में दौड़ा दौड़ा के मारा है, यानी सीधे सीधे संदेश ये है कि तुम ये पंजाब छोड़कर भाग जाओ और आ जाइए। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बसों पे रोक कर वहां पे अभी मनीष जी इसको दिखाते हैं, रुक जाइए जरा। ये हिमाचल प्रदेश की बसों को रोक कर वहां पे भिंडरावाले के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे जा रहे हैं बसों के ऊपर, जो सरकारी बसें हैं। और वहां हिमाचल की सरकार इसमें शांत है, लेकिन आज हिमाचल के लोगों ने हिम्मत दिखाई और वो जो खालिस्तान का झंडा था उसको जलाया, उतार के उस बस से, उसके पोस्टर फाड़े भिंडरावाले के और तिरंगा लहराकर भारत माता की जय कही। तो हिमाचल की जनता को नमन। लेकिन जनता लड़ रही है, सरकार, ये तीनों इंडी गैंग की सरकारें हैं और ये तीनों काम ऐसे हैं कि एक तरह से फूट पड़े, आपस में लड़े। ये काम इंडी गैंग कर रहा, तो ये इंडी गैंग अचानक नहीं कर रहा है, एक साथ हो रहा है। और दक्षिण से लेकर उत्तर तक, उत्तर से लेकर दक्षिण, मतलब पूरा समझिए देश को कवर करके। तो ये बड़ा सोचा समझा अभियान है। ये तो ठीक किया, इसको खालिस्तानी झंडा जलाया गया कल हिमाचल में, है आज जलाया है, लेकिन ये तो शुरुआत भर है। अगर इन लोगों को कुचला नहीं गया तो आगे ये आग भड़केगी मनीष जी। अब दिखाइए जरा, पहले बिहार वाला दिखाइए, फिर उसके बाद हम लोग हिमाचल पे आते हैं। बनाया जाता है और कभी रोजी रोटी की तलाश में तो कभी पढ़ाई की तलाश में बिहार से दूसरे राज्य जाने वाले लोगों को हमेशा निशाना बनाया जाता है।
और इस बार ये घटना पंजाब से निकलकर सामने आ रही है। जी हां, पंजाब के भटिंडा में गुरु काशी यूनिवर्सिटी के कैंपस में बिहार के छात्रों पर हमला हुआ है। खबरों के अनुसार कुछ लोगों ने बिहार के छात्रों को निशाना बनाया है और तलवारों से हमला किया है। कि बिहार में हम लोगों का आत्मसम्मान मर गया है। हर दिन बिहार का आदमी जब बिहार से बाहर जाता है तो कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। जिसको मन हुआ वही बिहार के आदमी को 2 थप्पड़ मार दिया। ये दुर्दशा है बिहार की। तो इस व्यवस्था को बदलने की जिम्मेवारी आपकी हमारी है। इसको सुधारने के लिए केरल पंजाब से आदमी नहीं आएगा। मनीष जी देखिए, मैं इस आदमी का कतई समर्थक नहीं हूँ। ये भी राजनीति कर रहा है, राजनीतिक भाषण दे रहा है, लेकिन ये बात जो कह रहा है वो बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई बार बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कोई कमी नहीं थी। कभी ये आगे कभी वो आगे, दोनों की बदहाली की वही किस थी। लेकिन जब से यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है तो अब आपको एक तो उत्तर प्रदेश से पलायन लगभग बंद है। अभी तक ऐसा कोई सर्वे या कोई रिपोर्ट तो नहीं बनी, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है जमीन के ऊपर कि अब आदमी मजबूरी में उत्तर प्रदेश छोड़कर नहीं जाता कि रोटी खाने के लिए चाहिए और इसके लिए उसको अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा या उसको पढ़ाई करनी है तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई स्थान नहीं है। उसको उत्तर प्रदेश छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा, चाहे पंजाब, जो गुरु काशी यूनिवर्सिटी का मामला है, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र कहीं नहीं जाता। अब वो अपने हिसाब से जाता है तो उसका सम्मान भी रहता है। लेकिन इसीलिए घटना बिहारियों के साथ हो रही थी। निश्चित तौर पर मनीष जी, बिहार के अंदर एक कमी तो है ही है वहां के प्रदेश के अंदर कि कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई है। पहले लालू को 15 साल जंगल राज रहा, अब वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने जो कुछ भी संभाला, लेकिन अभी बहुत कुछ संभालना उनके लिए भी बाकी है, शेष है। तो वो बात वो कड़वी कह रहा था। मगर सबसे खास बात मनीष जी, ये इसको जरा दर्शक समझें कि और इस प्रशांत किशोर को समझें कि इसको आज ये बात सूझी। आज तो बात ये होनी चाहिए कि हमला हुआ क्यों, पंजाब के अंदर बिहारी मारे क्यों गए। हम कह रहे हैं गरीब हैं, परेशान है, बिहार छोड़कर वहां पढ़ने गए हैं, तो तुम उनको मारोगे तलवारों से, मनीष, तलवारों डंडों से। तो इस प्रशांत किशोर को जब ये बात करनी चाहिए थी, इंडी गैंग पे हमला करना चाहिए था, तो ये यहाँ की सरकार को कोसने लगा। सरकार को कोसने के लिए 365 दिन है, लेकिन आज तो बिहारी मारा गया है पंजाब के अंदर, उसकी बात करो। वो मारने वाले कौन थे, मारा उन्होंने क्यों? तो ये मुद्दा तो इसका अभी विश्वास है ना सर, यदि ये बोलेगा तो अभी कल जो कांग्रेस के साथ गठबंधन करना है और सरगना तो इंडी गैंग का है। बिहार में एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि चूंकि अपर कास्ट के लोग वोट नहीं करते अब कांग्रेस को, तो इसीलिए इसे सधाया गया है। बहुत सारे एंगल है कि ये किस करवट बैठेगा। जैसे दिल्ली में माना जा रहा था कि कांडी केजरी जो है वो किस एजेंडे के लिए काम कर रहा था, कांग्रेस के विरोध आंदोलन किया और फिर कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गया, सरकार कांग्रेस के साथ बनाई। इसको भी लोग उसी ढंग के शक की निगाह से देख रहे हैं। और आपका इशारा बिल्कुल सही है कि ये एंडी गैंग के खिलंदरों पे नहीं हमला बोल रहा है, नहीं बोल रहा। कायदे से आज इसको खाल उधेड़ लेनी चाहिए उस भगवंत मान की, उसका आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की। तो ये गाली बक रहा है नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार ने कोई आज कर दिया क्या? ये बिहार का तो 90 के समय से 90 का उससे पहले से भी कांग्रेस के शासन से भी ये हालत तो बिहार की थी। लेकिन उसकी बात तुम जब होगी तो आगे भी करो, 365 दिन करो। लेकिन आज के दिन जब मारे गए बच्चे वहां पे, तलवारों से उनको मारा है, पर डंडों से मारा है, तो तुमको उसकी बात करनी है। आज लड़ाई इस बात की है। और उसपे उस शराबी मुख्यमंत्री पंजाब का जो कुख्यात हो गया शराब की वजह से अपने, वो पता नहीं कौन से नशे में है, वो केजरीवाल वहीं बैठा हुआ है, पंजाब के अंदर डटा है पिछले 15 दिन से। और ये मनी चीज सारी उसी के दिमाग की खुराफात है। मैं फिर कह रहा हूं कि जानबूझकर वहां पे यूपी के लोग इतना नहीं मिले होंगे, क्योंकि मैंने कहा ना 7-8 साल से कम पलायन कुछ कम हुआ है, लेकिन बिहारी वहां पे बड़ी तादाद में उसको मिल गए। तो उसने कहा पहले बिहारियों को मारो। ये केजरीवाल यानी इंडी गैंग, तो ये शुरुआत हुई भगवंत मान से। और शर्म आनी चाहिए प्रशांत किशोर को, ये खुद को पढ़ा लिखा कहता है, बड़ा राजनीति का जानकार बनता है। अरे राजनीति करने के लिए 365 दिन है। आज तो बात करो कि तुमको मारा क्यों गया है वहां पर, और आगे इनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। यानी कोई गरीब है तो उसको चाहे जो मारेगा, वो हिंदुस्तान के किसी शहर में चला जाएगा, किसी प्रदेश में चला जाएगा, तो उसको डंडों तलवारों से मारा जाएगा। तो ये भी मनीष जी उसी एजेंडे का आ जाता है कि इंडी गैंग भारत का बंटवारा कर रहा है। ये भी उसी बंटवारे की लाइन पे बात कर रहा है प्रशांत किशोर, कि तुम अगर गरीब हो तो तुम अपने घर में रहो, तुम अगर बाहर जाओगे तो तुमको मारा जाएगा। ये संदेश ये अपरोक्ष रूप से दे रहा है
जो संदेश बड़ा स्पष्ट रूप से भगवंत मान ने आज दिया है वहां पे पंजाब के अंदर, तो शर्म आनी चाहिए इस प्रशांत किशोर को। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं इंडी गैंग की, ये केवल यहीं तक सीमित होता तो एक राज्य की घटना होती तो मान जाते। मनीष जी वही काम वहां बेलगावी कर्नाटक का जिला, और वहां पर बस वाले को रोक कर मारा है, कंडक्टर को मारा, बहुत बुरी तरीके से मारा है। और मारा क्योंकि तुम मराठी नहीं बोल रहे थे। जरा गौर करिए कि कर्नाटक के राज्य के अंदर एक आदमी मराठी ना बोलने पे मारा जाए, तो वो जानबूझकर, ताकि वो बेलगावी का झगड़ा चल रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर आएगा या कर्नाटक के पास आएगा, ताकि शेष कर्नाटक में मराठियों के प्रति, महाराष्ट्र के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए। और इसलिए ये खेल हो रहा है यहाँ पे जो हुआ है। तो बिहारियों के मन में पंजाबियों के प्रति बहुत घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए, और वही काम इसी पंजाब से हिमाचल के लिए हो रहा है। बिल्कुल, आपका इशारा मुझे लगता है एकदम वही है कि जिसकी दिल्ली में केजरी जो है पूर्वांचलियों, बिहारियों और पूर्वांचलियों की वजह से हारा है। तो जानबूझ करके केजरी पंजाब में बैठा हुआ है, और जो पूर्वांचलियों के प्रति जो उसके अंदर नफरत आया है, क्योंकि आपको याद होगा कोरोना काल में इसने भगाया था दिल्ली से, ये कहकर के गाजियाबाद में गाजीपुर बॉर्डर के पास बिहार के लिए बसें हैं, और फिर लोग पैदल चलने को मजबूर हुए थे। ये साजिश तो बहुत खतरनाक है, जिसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है कि हाँ बस भाषाई आधार पे बिहार के मजदूरों को मारा गया। मैंने भाषाई आधार पर मनीष जी बिहार के मजदूरों को मारने की मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने अभी कोई पिछले कई सालों में ऐसी कोई घटना सुनी हो। मैं 2000 समझिए, हाँ 2002 ऐसे कंडीशन में सर, जब अभी त्राहिमाम है कि मजदूर नहीं मिल रहे हैं, मुझे कई लोगों से गुजरात और पंजाब के अपने व्यूअर से बात होती है, बोले कि बड़े पैमाने पर अब बिहारी वापस जा रहे हैं, इसीलिए बहुत परेशानी हम लोगों को मजदूरों को लेकर के है। इसका मतलब सिर्फ बिहार से बदला नहीं है, पंजाब को भी बर्बाद करने की एजेंडे पे केजरी है। यदि वहां से लोग इस घृणा से, क्योंकि पंजाब में तो बड़े पैमाने पर जो मजदूर हैं वो बिहार यूपी के हैं, पूर्वी यूपी के और बिहार के। मनीष जी सबसे खास बात है कि आज जो हमला हुआ है वो बिहार के स्टूडेंट पे हुआ। वो अपने जेब का पैसा जाके वहां दे रहे हैं। इनकी पंजाब की इकोनॉमी में एक तरह से उनका योगदान है। वो कोई मजदूरी करने नहीं गए, वो पढ़ने गए हैं वहां पर, और उनके साथ ही है। तो वो जानबूझकर इस तरह से फैलाया जा रहा है कि देश के अंदर टुकड़े हो, देश के अंदर बंटवारा हो, देश के अंदर एक दूसरे को दुश्मन की निगाह से प्रदेश देखना शुरू करें। वो है इनका पूरा षड्यंत्र। बिल्कुल, ये अजय जी यही कह रहे हैं कि मनीष सतीश प्रणाम, अगर पंजाब में बिहारी पढ़ने जाता है तो पंजाब की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। ये ऐसे मूर्ख हैं कि इनको अपने फायदे का ही पता नहीं। इन चुट्टों को इसीलिए कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ से क्या कुछ सीखने की जरूरत है। वैसे मैं बता दूं मनीष जी, अजय दरबारी जी को भी, मैं पंजाब में रहा हूँ 2002, 2003, 1998 में रहा, 2000 में रहा। 3-4 साल मेरे जीवन के गुजरे हैं वहां पर, और प्रेस में ही गुजरे हैं। कि जो बिहार का मजदूर भी जाता है ना, वो भी इनकी अर्थव्यवस्था में योगदान ही करता है, उसका शोषण करते हैं ये। तो मैंने बहुत करीब से देखा, क्योंकि मैं उसी रहता था। फोकल पॉइंट कहते हैं वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, तो वहाँ पे मुझको वहीं गेस्ट हाउस दिया था प्रेस ने। तो मैं शाम को जब फ्री हो जाता तो इन्हीं मजदूरों के साथ बैठता था, इनसे बात करता था। तो उनका मेरे ख्याल से भारत में सबसे कम मजदूरी अगर कहीं मिलती थी तो पंजाब में मिलती थी, और सबसे ज्यादा काम लिया जाता था तो पंजाब में लिया जाता था। और अगर वो बिहार के मजदूर सब इकट्ठे चले आते तो पंजाब का भट्टा बैठ जाता। तो आज से नहीं, बिहार का मजदूर भी जो जाता है कमाने, तो वो क्योंकि वो अपनी रोटी के लिए तरस रहा है, तो वो वहां जाकर खपता है अपने आप को। लेकिन वो इनकी अर्थव्यवस्था में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसकी। और खासकर जो अभी मनीष जी ने पहले कहा, खेत वाला जो मामला है, खेतिहर मजदूर से अगर आप बिहार का मजदूर निकाल दीजिए या यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश का, तो ये जो सिख है ये किसानी ही नहीं कर पाएंगे, खेती ही नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति तो ऐसा नहीं है कि जाकर इनकी अर्थव्यवस्था में कोई बोझ बनता है। मुद्दा ये है ही नहीं मनीष जी, अर्थव्यवस्था का बोझ बनने का मुद्दा है ही नहीं। उनका मुद्दा केवल ये है कि दो प्रदेशों के बीच आपस में जहर फैले, बस ये है उनका काम। अराजकता की स्थिति जो कांडी केजरी दिल्ली में करना चाह रहा था कि वही कि नेशनल हाईवेज को ब्लॉक कर दो, ये पूरी चीजें अराजक चीजों को लेकर के, और इसीलिए इन तमाम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं भावना है कि देश को अस्थिर किया जाए। अब देखो, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी दिल्ली में ताजा हारा है, और पूर्वांचलियों ने, यूपी वालों ने इसको वोट अब की नहीं किया है। इसके कर्मों की वजह से, इसकी करतूतों की वजह से ये उसका बदला लेने का एक तरह से वो भी तैयारी इसने शुरू की है।